हेलो फ्रेंड्स, वीएसआर में आपका स्वागत है। और क्लास 10th की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि रेखीय बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं। और आज हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शून्यांक कैसे निकालते हैं। शुरू करते हैं फिर। शून्यांक को इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स, और कभी कभी शून्यांक को हिंदी में मूल भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि वास्तव में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण होता क्या है। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कि जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, हम ये देखते हैं कि उसकी जो लीडिंग पावर क्या है। लीडिंग पावर का मतलब ये हो गया कि जो पॉलिनोमियल के टर्म्स में सबसे मैक्सिमम घात क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है। ठीक है, तो इस टर्म में हम देखेंगे तो x की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, और इस पॉलिनोमियल में जो टर्म्स में जो x की घात है वो 1 है, और इस टर्म में जो x की जो घात है वो है 0 है। तो इन सब में जो x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये घात डिसाइड करेगी कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, यानी कि किस टाइप का बहुपद होगा। तो इसको, या घात 2 है तो जब घात 2 होती है तो वो होता है द्विघात समीकरण, या इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हम ये देखते हैं कि इसके शून्यांक कैसे निकालते हैं। लास्ट क्लास में हमने रैखिक बहुपद के बारे में शून्यांक निकालना देखा था, और हमने शून्यांक क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ शून्यांक क्या होता है। पहले हम जैसे मान लो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था इसी में देखा था कि जैसे ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसके शून्यांक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मैं x का क्या मान रखूँ कि इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वो जो x का मान होगा वो इस बहुपद के लिए क्या होगा, शून्यांक होगा। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में वैसे हम देख चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि ये शून्यांक निकालते कैसे हैं। ओके, तो जो शून्यांक निकालने की जो जनरल है 3 विधि है, इन 3 मेथड्स हैं। उसमें जो पहला मेथड है, जो जनरल मेथड है, वो है गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा हम शून्यांक कैसे निकाल सकते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इंग्लिश में इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। पहले हम इस वीडियो में गुणनखंड विधि को देखेंगे। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जैसे हमारे पास क्या है, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके हमें शून्यांक निकालने हैं, तो पहली हमारी जो विधि होगी वो होगी गुणनखंड, कि इस एफ एक्स का मान 0 करना है, यानी कि इस पूरे x का मान हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है x की जिससे क्या हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए। इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 करना है मुझे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। ओके, और फिर हमारा जो स्टेप 2 क्या होगा कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। मतलब हिंदी में बोले तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो अचर पद है ये -8, इन दोनों को गुणा करना है। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, और जो हमारा कांस्टेंट है वो क्या है, -8 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, -8 आएगा। ठीक है, अब हमें स्टेप 3 में क्या करना है कि हमें 8 के ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं, यानी कि ऐसे 2 नंबर्स में उनको 8 को डिवाइड करना है, जिससे क्या हो, उनका मल्टीप्लाई करूं तो मैं 8 हो जाए, 8 मिले मुझे, और उन दोनों नंबर्स को मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिले, ये मिडिल वाला पद मिले, जो मिडिल वाला -2x है ना, ये मिले।
तो थोड़ा सा सोचो कि मैं 8 के क्या क्या नंबर्स में डिवाइड करूँ 8 को। तो ऐसा करने का जब कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ा सा सोचते हैं मिल जाता है नंबर्स, लेकिन कभी नहीं हो पाता है। तो इसका जो सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप क्या करो, 8 के फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर लो 8 के। ठीक है, तो जैसे 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, ये आपने पिछली कक्षाओं में से पढ़ चुके हैं कि हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं या अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 8 के जो 2 गुणा 2 ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब इनमें क्या करो, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन बना बना के देखो कि उनका मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ जाए और उनको जोड़ू या घटाऊं तो 2 आ जाए। ठीक है, जैसे मान लो मुझे दो ही नंबर में डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 4 मिलता हूँ और ये 2 अकेला रह जाता है। ठीक है, तो कितना है 4 और 2 दो नंबर में डिवाइड कर दिया मैंने, तो एक नंबर मिला 4, एक मिला 2। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा, और 4 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, लेकिन मुझे चाहिए 2। तो 4 को ऐड नहीं करो, अब सबट्रैक्ट करके देखो, 4 में से 2 निकाल के देखो तो 4 में से 2 जाएंगे, क्या बचेंगे 2 बचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 2 है वो हमें जो नंबर्स चाहिए वो मिल गए। ठीक है, तो इसका मतलब 8 के, तो स्टेप 3 हमारा क्या हो गया, डिवाइड डिवाइड -8 इंटू 2 इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स नॉट नेसेसरी, नंबर बोल दो। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि 8 के 2 पार्ट हो ऐसे, वो इंटीजर ही हो। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करें, मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि 8 को हमें क्या करना है, ऐसे 2 नंबर्स में डिवाइड करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 आएगा, और उनको जोड़ू या घटाऊं तो क्या जाए मेरे पास -2 आ जाए। ठीक है, तो अब मैं देखो इस इक्वेशन को कैसे लिखता हूं, -2x -8 बराबर 0। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, 8 को हमने 2 नंबर निकाले यहां पे 4 एंड 2 निकाले थे। ठीक है, 4 एंड 2 निकाले थे। ठीक है, तो यहां पर हमें 2 फैक्टर मिले 8 के, 4 और 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आना चाहिए। इट मीन्स क्या हुआ कि इसका मतलब ये होगा कि 4 और 2 में से कोई एक तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक नंबर होगा। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे यहां पे देखते हैं अच्छे से। हमें 2 फैक्टर मिलने के बाद क्या करना है, ठीक है, x² माइनस, और एक चीज हमेशा यहां पे क्या है माइनस है, तो ये माइनस साइन हमेशा इन दोनों में से उस नंबर को देना है जो बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 के साथ मैं लिख देता हूं माइनस साइन x, और हमें क्या करना है यहां पर, अब 4 में से 2 जाएंगे तब क्या आएगा 2 आएगा, तो इसलिए जो दूसरा वाला नंबर क्या होगा +2x, और उसके बाद -8 को एज इट इज करना बराबर 0 करना। यहां पर ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, ओनली 2 को क्या कर रहे हैं, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो -4x में से जब 2x जाएगा इन दोनों को आप क्या करो, सॉल्व करके देखो, -4x + 2x करोगे तो क्या आएगा -2x आएगा। लेकिन ये फैक्टर क्या किस कंडीशन में होंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा -8 होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना जो हमने लास्ट स्टेप में किया है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं वापस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई एनी डाउट्स यू कैन आस्क विदाउट एनी एजिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, जस्ट मैं इसको वापस लिख रहा हूँ, x² -4x + 2x -8 = 0। ओके, चलो ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। कॉमन का मतलब जो दोनों में ही है, x भी है इसमें भी x है, इसमें x² है लेकिन इसमें x² नहीं है, तो ओनली x कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, तो दोनों में से x कॉमन है, तो अब x² में से हमने x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x बचेगा, और 4x में से हम अब यहां पर ये माइनस वाला साइन, और 4x में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ओनली 4 बचेगा। ठीक है, प्लस अब इन दोनों में देखो, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, लेकिन इसमें 2 है और इसमें 8 है, तो देखो
इसमें 2 है और 8 में भी 2 कॉमन है। कैसे कि कॉमन का मतलब ये होता है कि उस नंबर को डिवाइड करना होता है। जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। क्यों? क्योंकि इसको 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये तो पूरा पूरा भाग जाएगा 2 से भी। और जब 8 को भी 2 से आप डिवाइड करोगे तो 8 भी पूरा पूरा भाग जाएगा 8 में भी 2 का। ठीक है, तो अब देखो, तो कॉमन का मतलब होता है, जैसे इसमें से 2 कॉमन ले लिया ना 2x में से, तो इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, जनरली स्टूडेंट समझ लेते हैं कि बाकी कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। कॉमन का मतलब हो गया उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे 2x में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x बचेगा, और ये माइनस का माइनस, और 8 में से 2 ले लिया मतलब 8 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या बचेगा 4, ओके, बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, इस स्टेप में आ जाओ ना जब, तो इन दोनों में हमेशा आपको कॉमन मिलेगा, कुछ ना कुछ हमेशा कॉमन मिलेगा। x-4 और x-4, यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होगी ना, जो नंबर्स होंगे या जो एक्सप्रेशन होगी ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम होगा। यदि यहाँ पर ये सेम नहीं है, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x-4 इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, हमेशा कॉमन पदों में लिया जाता है। ठीक है, तो इस पद में ये कॉमन है और इस पद में भी ये कॉमन है। ठीक है, जब इसमें से हम x-4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, और ये प्लस वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब और इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें से हम कॉमन को हटा देंगे, x-4, इसमें से x-4 को कॉमन ले लिया हमने तो ओनली बचेगा 2, बराबर क्या आएगा 0। ठीक है, अब हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन गई है। हमें पता है कि समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, तो वही करना अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें एक बार क्या करना है, इसको इस साइड में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो अब x+2 को हमने उस साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बचेगा, x-4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आएगा वापस यहाँ पर, अब 4 को उधर ट्रांसफर कर दोगे, x बराबर कितना आएगा 4। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास 4 आई। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हमने क्या किया है, एक बार इसको ट्रांसफर किया है, अब हमारा सेकेंड पार्ट में क्या करना है, हमें इस वाले पार्ट को भी ट्रांसफर करके देखना है, क्योंकि इसमें अभी x ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x+2 मतलब x-4 को मैंने उस ट्रांसफर कर दिया। हम समीकरण सोल्व करते हैं ना, ठीक है, ऐसे ही करते हैं, बराबर 0 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा। जस्ट हमें समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं वही कर रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, जो कि आप मतलब पिछली कक्षा में अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आई, x बराबर 4 और x बराबर -2, कि इन दोनों वैल्यूज के लिए हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो दोनों 0 हो जाएगा। चलो ये टेस्ट करके भी देख लेते हैं। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी f(x) बराबर x² माइनस 2x माइनस 8, ये हमारी इक्वेशन थी। और इसके हमने दो फैक्टर निकाले हैं, x बराबर, हमने x की वैल्यू क्या आई थी, x बराबर 4 और x बराबर -2, ये दो वैल्यू आई है। इन दोनों को टेस्ट करके देखो कि ये वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन की वैल्यू 0 हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक बार x बराबर 4 पुट कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर f(x) की वैल्यू निकालनी है ना, और x की वैल्यू कितनी हम अभी 4 रख रहे हैं। ठीक है, बराबर, अब x की जगह 4 रखोगे तो क्या आएगा, सिंपल x की जगह 4 रख दो, बस जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 4 रख दो। -2, 2 और x किस में है, मल्टीप्लाई में है दोनों। ठीक है, 4 -8 पुट करके देखो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, या 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 और -8। इसको आगे और सॉल्व करो, 16 -8 और -8 कितना होता है, -16, और 16 -16 कितना होता है 0। इट मीन्स देखो हमने क्या पढ़ा था, शून्यांक का मतलब क्या होता है कि x का वह मान जिसके लिए इस बहुपद की या इस द्विघात समीकरण की का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। और यहाँ पर हमने x बराबर 4 रखा तो इस बहुपद का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब x बराबर 4 एक इस बहुपद का शून्यांक है। ऐसे कैसे आप खुद भी ट्राई करना, x बराबर -2 यहाँ पे पुट करना और देखना क्या 0 होता है या नहीं होता है। जब x बराबर -2 यहाँ पे 0 है, ये हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं,
वैल्यू तो जीरो आएगी, बट हमें टेस्ट कर रहे हैं कि वास्तव में ऐसा जीरो आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो फिर ये हमारी हो गया गुणनखंड विधि। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।